वैसे तो निमोनिया 5 साल के कम उम्र के बच्चों में ही देखा जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से निमोनिया से मिलती जुलती लक्षण वाली बीमारी कोरोना ने भी पूरे विश्व को परेशान करके रखा है। आज हम निमोनिया के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि आज है 12 नवंबर और आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। किस तरह से निमोनिया बढ़ता है और क्या कारण होते हैं निमोनिया बढ़ने के, और अगर ये बीमारी होती है तो इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए, इस पूरी जानकारी के लिए आज हमारे बीच हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा। सर, निमोनिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ सर्दियों में ही होता है, किस तरह से आप बता पाएंगे इसको? नहीं, देखो, निमोनिया जो हम चेस्ट में जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है उसको निमोनिया कहते हैं, और ये वर्ष में कभी भी इस पेशेंट मिल जाते हैं। बट सर्दियों में इनके केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि जो ठंड का मौसम बढ़ जाता है, टेम्परेचर डाउन होता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जो जिनको एस्थमा, एलर्जी, सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी इसमें परेशानी आती है। तो ऐसे मरीजों में काफ़ी चेस्ट के इन्फेक्शन या निमोनिया के केसेस देखने को मिलते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स, जैसे बच्चों में, बड़ों में, वृद्ध में, सभी एज ग्रुप में निमोनिया के पेशेंट्स निमोनिया हो सकता है, और ये पेशेंट्स हम देखते हैं। और अगर प्रॉपर इनका इलाज किया जाए, सही समय पर डायग्नोसिस करके इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, तो निमोनिया के जो है केसेस हैं उनमें काफ़ी जल्दी आराम मिल जाता है। अगर इसमें हम लापरवाही करते हैं या जो निमोनिया है उसको हम सिंपल सर्दी खांसी समझ के कहीं से दवाई ले ली या किसी ने एडवाइस कर दिया और वो हम करते हैं, तो वो कई बार घातक भी हो जाता है। कई बार ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं निमोनिया के जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, जिन्होंने लापरवाही दी है, तो उनको कई बार लंग्स में डैमेज भी आ जाता है। तो इसलिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि अगर किसी को परेशानी ज़्यादा आ रही है, फीवर है, सांस में परेशानी है, खांसी आ रही है, और अगर वो सिंपल जो ट्रीटमेंट लिया है उससे आराम नहीं मिल रहा है, तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं और उनसे जाँच करा के उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये भी देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 साल से कोरोना काफ़ी ज़्यादा हद तक फैला हुआ है, और तो कोरोना और निमोनिया को आप किस तरह से आप डिफाइन करें? कोरोना तो वायरस का नाम है ना। कोविड जो वायरस है उसके द्वारा जो बीमारी होती है वो निमोनिया ही है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है। तो निमोनिया के बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगल की वजह से, या कई और भी कारण होते हैं। तो बट अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमारे शहर में या हमारे प्रदेश में कोविड के केसेस बहुत ही कम है, ग्वालियर में तो बिल्कुल न्यूनतम है। तो अभी उस तरह की परेशानी नहीं देखने को मिल रही है, बट बिल्कुल निमोनिया के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और जो भी लोग हैं, जैसे डायबिटिक हैं, किडनी पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उनको सर्दियों में काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर उनको खांसी लंबे समय तक बनी हुई है, उसमें परेशानी आ रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, येलो कलर का बुखार आ रहा है, तो उनको जरूर एक्सरे या सीटी स्कैन करके चेक करवाना चाहिए और उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। किन कारणों से अपन पहचान सकते हैं कि हमको निमोनिया है? ये सामान्यतः जैसे सांस लेने में परेशानी होना, खांसी आना, खांसी में कफ आता है, पीले कलर का या हरे कलर का कफ आना, बुखार आना, तेज बुखार 100 से ऊपर, 100, 101, और जैसे और भी परेशानी से बॉडी में पेन होना, चेस्ट में दर्द होना, छाती में तनाव होना, भारीपन होना, ये सभी लक्षण हैं। तो अगर किसी को इस तरह की परेशानियाँ बनी हुई हैं, 4 से 5 दिन हो गए हैं, ठीक नहीं हो रही है, तो उसको चेक कराना चाहिए। निमोनिया से बचने के उपाय क्या क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि ये सभी आय वर्ग के और सभी तरह के मरीजों में हो सकती है, बट ये है कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी ठीक रखते हैं, खान पान का ठीक तरीके से पालन करते हैं, सर्दी का प्रॉपर बचाव रखते हैं, जैसे विंटर्स चालू हो गए हैं तो फुल स्लीव कपड़े पहने, शाम को सुबह के टाइम पे अपने वुलन्स का ध्यान रखें, जो उनकी रेगुलर दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर टाइम पर लेते रहें, और तरल पदार्थों का उपयोग करते रहें। ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और खट्टी चीज़ें हैं उनका सेवन ना करें, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, और एक नियमित दिनचर्या और खान ठीक रखेंगे तो काफ़ी हद तक लोगों को निमोनिया से बचाव कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में देखा जाता है कि कई अन्य बीमारियां भी साथ में जुड़ जाती हैं, तो उन सब चीज़ों की और उन सब बीमारियों से किस तरह लड़ा जाए? जी बिल्कुल, सर्दियों में जैसे मैंने बताया कि एलर्जी की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है, एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं और दमे की जिनकी शिकायत है, सांस की बीमारियां हैं, तो श्वास से संबंधित रोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी नियमित दवाइयां हैं मरीजों की, वो अपनी रेगुलर टाइम पे लेते रहें, और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। अगर सुबह शाम 15 मिनट का व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें और योगा का अभ्यास करेंगे तो उससे काफ़ी उसमें सहायता मिलती है। इसके अलावा अपना न्यूट्रिशन है, मल्टीविटामिन्स हैं और फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी अगर हम डाइट में सेवन करेंगे तो काफ़ी उसमें फ़ायदा मिलता है।
और कुछ जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जैसे डायबिटिक हैं या कैंसर पेशेंट्स हैं या किडनी पेशेंट्स हैं, उनको निमोनिया के और फ्लू के वैक्सीन्स भी आते हैं। तो निमोनिया और फ्लू के अगर वो वैक्सीन्स लगवाएंगे, जैसे हम लोग देखते हैं अभी कोविड के वैक्सीन चल रहे हैं, ऐसे ही निमोनिया और फ्लू के भी वैक्सीन्स आते हैं। तो अगर वो वैक्सीन्स अगर प्रॉपर टाइम पे लगवाएंगे तो बार बार जो फ्रीक्वेंसी है निमोनिया की, फ्लू की, वो भी काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं जिनसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे आपने वैक्सीन की बात की, तो जो कोविड वैक्सीन है वो तो ऑलमोस्ट सभी ने लगवा ली, तो क्या ये डेंगू और ये निमोनिया की जो वैक्सीन है तो वो भी समय पर लगवानी चाहिए, साल में एक बार, या फिर किस तरह से उसको लगवा सकेंगे? नहीं, डेंगू का वैक्सीन नहीं है हमारे पास, बट निमोनिया का वैक्सीन है। तो जैसे जो वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 60 या 65 साल से ऊपर है, जिनको सांस की तकलीफ़ है या जिनको बार बार जुकाम होता है, तो इस तरह के मरीज़ हैं जिनको पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस हुई है, तो इस तरह के पेशेंट्स हैं, उनमें निमोनिया का वैक्सीन लगता है। वो 5 साल में एक बार लगता है। तो अगर आपने एक बार लगवा लिया तो 5 साल की फुर्सत है और उससे लगभग 60-70% कवरेज आपको जो इन्फेक्शन है उनसे मिलता है। फ्लू का वैक्सीन है वो हर साल आता है, विंटर्स की बिगनिंग में आपको लगवा लेना चाहिए। जिनको बार बार फ्लू या बार बार ऐसे सांस की शिकायत होती है वो वंस इन ईयर फ्लू का वैक्सीन ले सकते हैं। तो निमोनिया का जो वैक्सीन है किसी भी उम्र के व्यक्ति को लगाया जा सकता है? बिल्कुल, किसी भी उम्र के व्यक्तियों को लगाया जा सकता है, बट रिकमेंडेशन ये है कि जो वृद्ध हैं या बच्चे हैं या जिनमें बार बार सांस की तकलीफ होती है या बार बार फ्लू की परेशानी आती है, वो लोग, उनको एडवाइस है कि उनको ज़रूर लगवाना चाहिए। ग्वालियर इम्पैक्ट के सभी व्यूअर्स को आप अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि विंटर्स भी चालू हो चुकी हैं, और किस तरह से और अच्छे से बचा जाए इन सभी बीमारियों से? जी बिल्कुल, जैसा हमने डिस्कस किया है, तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा ग्वालियर के सभी लोगों को कि बिल्कुल जो मॉर्निंग का टाइम है और इवनिंग का टाइम है उसमें अपना ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेचर उसी समय काफ़ी डाउन रहता है। और जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उनको मैं एडवाइस करूँगा कि सनराइज़ के बाद ही मॉर्निंग वॉक पे जाएँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं काफ़ी जो लोग हैं वो 4-4, 5-5 बजे सुबह निकल जाते हैं, तो उस समय काफ़ी टेम्परेचर डाउन रहता है, कोल्ड विंड्स का जो प्रकोप है उस समय ज़्यादा रहता है। तो जिनको मॉर्निंग वॉक करना है वो सनराइज़ सूर्योदय के बाद ही जाएं। बाकी खाने पीने में अपना ध्यान रखें, प्रोटीन्स का सप्लीमेंटेशन का ज़्यादा यूज़ करें, सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और तरल पदार्थों का उपयोग ज़्यादा करें, और एसी, फैन और इन सब का उपयोग अभी ना करें, और वुलन्स का सुबह शाम यूज़ करें। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और सभी व्यूअर्स को बताने के लिए। काफ़ी हद तक लोगों को इससे मदद मिलेगी, और आप सभी लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि ठंड का समय है, अपने आप को जितना हो सके उतना बचाएं, और आप अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी थोड़ा सा बचा के रखें, और साथ ही वृद्धों को भी। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मेरे साथ थे डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा, चेस्ट स्पेशलिस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।